नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें 5 आरोपियों को करनाल की सीआईए 2 शाखा ने गिरफ्तार किया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये जो चेहरे आप फिलहाल देख रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ ठगी की, सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का जो मामला है वो सामने आया। इसमें एक आरोपी जिसका नाम शशिपाल बताया जा रहा है, जो कि मूल रूप से एजेंट का काम करता था, लोगों को फंसाता था, समालखा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी संजीव है, जो कि एनएफएल कॉलोनी के पीछे रहता था और बिजली बोर्ड में परमानेंट एम्प्लॉय है। यहां पर देखिए कि बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी किस तरह से लोगों को फंसाता है सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर। तीसरे आरोपी का नाम अनिल है, जो कि अशोक विहार मधुबन करनाल का एजेंट का काम करता था। कृष्ण चंद है सफीदो जींद का, और पांचवें का नाम है वीरेंद्र शर्मा। फिलहाल 5 आरोपियों को, जो कि वीरेंद्र शर्मा कैथल का रहने वाला, उसे करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने गिरफ्तार कर लिया और 2 लड़कियों को और एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर किस तरह से इन्होंने फंसा लिया। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर इस तरह से लाखों रुपए का जो अमाउंट इन्होंने लिया है। फिलहाल करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा, उसको अब 4 दिन का रिमांड इन्हें मिल गया है कोर्ट से और अब वो राशि बरामद की जानी है। हमारे साथ सीआईए 2 के जो इंचार्ज है मोहनलाल, पहले भी इस तरह के कई ऐसे मामलों का खुलासा कर चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, बड़ा मामला है, सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, किसी तरह की कोई जान पहचान नहीं और सरकारी जो कर्मचारी है वो भी इसमें मिली भगत है। क्या पूरा मामला था, आप तक कैसे पहुंचा और कैसे इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? हमारे पास शिकायत आई थी कि एक गैंग है, ग्रुप है कई आदमियों का, जो मिलके सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं और बाकायदा उनको ज्वाइनिंग लेटर्स देते हैं। और जब ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि ये फर्जी था सब कुछ जी। और जब उनसे पैसे वापस इन्होंने मांगे कि नौकरी तो लगी नहीं, पैसे वापस दो, तो उन्होंने बताया कि अब हमें धमकाने लग गए हैं। तो हमारे पास जब वो आए, मुकदमा एक थाना मधुबन में हमने दर्ज करवाया इस रिगार्डिंग, और फिर एक के बाद एक जैसे हमने इनको उठाया तो परतें खुलती गई। सबसे पहले जो ये संजय है, इसको हमने राउंड अप किया था। इसने बताया कि मैं शशिपाल है जो लड़का, उसके कहने पे ये करता हूँ, शशिपाल लेके आता है जी। फिर उसके बाद हमने शशिपाल को राउंड अप किया। शशिपाल ने बताया कि एक जींद से है, हाट गांव का कृष्ण, भी मैं आगे उसके पास ले जाता हूँ और पैसे उसको देता हूँ। फिर हमने उसको राउंड अप किया पंजाब से। उसने आगे बताया कि एक मधुबन का लड़का है जो एजेंट के तौर पे काम करता है, वो भी मैं उसको आगे पैसे देता हूँ। फिर हमने उस मधुबन वाले को राउंड अप किया। फिर मधुबन वाले ने बताया कि एक कैथल से लड़का है वीरेंद्र शर्मा, कि मैं आगे उसको पैसे देता हूँ। और जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इनको ज्वाइनिंग के लिए लेके गया था, जो बाकायदा सारे हर तरीके से इनको, जैसे ज्वाइनिंग के लिए बच्चों को बुलाया, उनको कहा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके आएँ। एक ऑफिसर इन्होंने एक वहाँ बिठाया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसने चेक किए इनके, मतलब पूरा इन्होंने ड्रामा रचा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बिल्कुल ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक दूसरे की हेल्प से ये इस तरीके से क्राइम करते हैं। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो वीसी की तरफ से जो इन्होंने एक ज्वाइनिंग लेटर दिया है, वो वीरेंद्र शर्मा है जो कैथल से, जिसको हमने राउंड अप किया है, उसने दिया है। तो इस प्रकार इन्होंने एक पोस्टल विभाग के दिए हैं 2 लेटर्स, एक प्रज्वल को दिया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 2 लड़कियों को दिए हैं, एक ये मोनिका है और एक रीटा है जी। तो अभी इनके दोनों लड़कियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी इनके पास हैं। और जो पैसे इन्होंने किस्तों में, कई बार नगद, कई बार बैंक के जरिए जो भी पैसा लिया है वो सारा रिकवर करना है। इसमें जो मोनिका है सर, इसमें उसमें 19.5 लाख रुपए मोनिका से लिए गए हैं, रीटा से 5 लाख और जो प्रज्वल है उससे 4,30,000 रुपए लिए गए। लोगों ने भी इतनी मोटी मोटी राशि दे दी, जबकि किसी तरह का इनका कोई ऐसा किसी के साथ सेटअप नहीं था, कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी कि नौकरी लगवा दे। लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों रुपए देकर सरकारी नौकरी लगने का जो लालच है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी कामयाबी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर लोग पैसा देकर नौकरी लगना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अब एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए कंपटीशन अब इतना बढ़ गया है कि लोग कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू है, मतलब एक प्रोसेस है जो सरकारी नौकरियों के लिए चलती है। तो लोगों को जो इस तरीके से ठगी का शिकार हो रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ना कोई इंटरव्यू हो रहा है। तो एक इस तरीके से बैकडोर एंट्री के नाम पे इनसे इतनी मोटी मोटी रकमें जो ले रही हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से सावधान उन्होंने रहना चाहिए। और
जो लोग इस तरीके से एजेंट बने हुए हैं, जो लोगों से ठगीबाजी कर रहे हैं, इनके धोखे में नहीं आना सर, चाहिए। जो संजीव एक बार है वो वेरीफाइड, जी। एटलीस्ट वेरीफाई करना चाहिए कि कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई वैकेंसी निकली है, उसके कोई एडवर्टाइजमेंट निकली है, फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो सारी चीज़ें एक बार उसके वेरीफाई बगैर नौकरी करनी लगती चाहिए। नहीं है। उसके बिना नहीं लगती तो नौकरी। सर संजीव है इसमें जो बिजली बोर्ड का एम्प्लॉय बताया जा रहा है, खुद वो सरकारी नौकरी में, उसकी इसमें क्या भूमिका है और क्या कोई और भी सरकारी विभाग का ऐसा कर्मचारी या अधिकारी है जिसे अब पुलिस गिरफ्तार करेगी? क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें और भी लोग, जैसे एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, कई लोग इकट्ठे हो गए जो काम कर रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो ये संजीव है, ये पंचकुला में इसकी पोस्टिंग है, पंचकुला पोस्टेड है, और इसने पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके पास ही एक दूसरे ऑफिस में एक लड़का है जो डायरेक्टर के पीए के तौर पे काम कर रहा है, वो भी स्टेनो है जी। और उस लड़के ने आगे जींद वाले क्रिश्चियन से मिलवाया था कि उस लड़के ने बताया था कि हमारे गांव का एक क्रिश्चियन है जो नौकरी लगवाने का काम करता है। तो अभी उस लड़के को भी हमने राउंड अप करना है, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। 4 दिन के रिमांड पे सर ये? अभी इनको 4 दिन के रिमांड पे लिया है। तो डॉक्यूमेंट्स और पैसे डॉक्यूमेंट्स सारे इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बच्चों के इनके पास हैं, वो रिकवर करने हैं, और जो पैसे इन्होंने इन लोगों से लिए हैं वो सारे। कोई और भी सर पीड़ित है जो सामने आ सकता है? अगर कोई किसी को मामला मिलता है कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि और भी लोग हो सकते हैं जो इनका ठगी का शिकार बने हो। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने इनके फ़ोन वगैरह इनसे लेके इनको एनालाइज किया है तो फ़ोन में वही जैसे प्रॉपर ऐड, वैकेंसीज़ की ऐड आगे एक दूसरे को सेंड की हुई है। तो और लोग भी हो सकते हैं, इनके शिकार हो सकते हैं, जो अभी फ़िलहाल हमें 3 लोगों के बारे में पता लगा था और 3 लोग हमारे विक्टिम हैं। तो किस किस आईपीसी में पर्चा दर्ज? इनका 420 और 467, 68, 71, 120 भी वगैरह में पर्चा दर्ज हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये थे इंचार्ज सीआईए 2 के मोहनलाल हैं, इंस्पेक्टर मोहनलाल है। पहले भी इस तरह के जो मामले हैं उनका खुलासा कर चुके हैं और किस तरह से सरकारी नौकरी में 3, जिसमें 2 लड़कियां और 1 युवक है, वो ठगी का शिकार होते हैं। एक ने 19.5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, 4,30,000 रुपए दिए, और उन आरोपियों को फिलहाल करनाल पुलिस ने 5 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया है। और एक आरोपी और है जो एक सरकारी डिपार्टमेंट के कोई डायरेक्टर है, उनका पीए है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पैसा जो है वो रिकवर किया जाना है इनसे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो इनसे रिकवर किए जाने हैं। और जो अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने बनाकर दिए पूरी तरह से वो फर्जी थे। जब नौकरी लगने के लिए वो डाक विभाग में जाते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां जाकर पोल खुल जाती है कि ये जो पूरी तरह से जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए ये फर्जी है। इस तरह की कोई नौकरी नहीं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह के बहुत सारे मामले रोजाना सामने आते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कच्चे लालच में पड़कर पैसे देकर सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो नौकरी है वो मिलती है। पूरी तरह का एक प्रोसेस है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद लिस्ट आती है और तब जाकर पता लगता है कि आपने उस नौकरी को क्वालिफाई किया है या नहीं किया। फिलहाल करनाल पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। करनाल की सीआईए 2 शाखा ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब और हरियाणा के जिलों से इन सभी की गिरफ्तारी की गई है और अब देखना होगा कि क्या कुछ और भी ऐसे पीड़ित हैं जिनसे इन लोगों ने पैसे लिए थे, उन्हें ठगा था, उन्हें ठगी का शिकार बनाया था। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।